मैं विश्वास करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हैं, खुश हैं, आनंदित हैं, प्रभु का प्रचार कर रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। और प्रभु जी की शांति, प्रभु जी का अनुग्रह आप सब पर, आपके परिवारों पर हमेशा यूं ही बना रहे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने फिर से आज अपनी सेवा के लिए खड़ा किया है, मौका दिया कि प्रभु के वचन से सेवकाई कर सकूं, आप सबको प्रभु के वचन के बारे बता सकूं। आमीन। जो सदा धन्य है, जो सदा सच्चा वचन है, जीवित कलाम है। आमीन। उस जिंदा और सच्चे कलाम की महिमा हो। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की जय। आमीन। पिछले हफ्ता हमने पढ़ा था यशाया नबी की पुस्तक से वचन। यदि आप जानते हो, हमने पढ़ा था यशाया नबी की पुस्तक से 61 चैप्टर। हालेलुया। हमने यहां पर पढ़ा था प्रभु यीशु मसीह के बारे लिखा गया वचन है, जो पुराने नियम यानी कि यीशु मसीह से आने से भी पहले का। आमीन। यीशु मसीह के आने से पहले का वचन। यीशु मसीह को आज इस दुनिया में आए हुए कितने साल हो गए हैं? 2021 साल हो चुके हैं। 22वां साल शुरू हो रखा है। हालेलुया। कितने साल हो गए यीशु मसीह को आए हुए? 2021 साल। सब कहेंगे कितने साल हो गए? किसको हो गए? प्रभु यीशु मसीह को। पर कुछ लोग सोचते हैं शायद हमारी दुनिया को बने 2021 साल हो गए हैं। हालेलुया। या फिर कुछ लोग सोचते हैं कि शायद दुनिया जब से तैयार हुई है, बनी है, सिर्फ 2021 साल आज हुए हैं। पर जबकि ये 2021 साल जो हैं, ये जो गिने जाते हैं, ये प्रभु यीशु के जन्म को बताते हैं कि प्रभु यीशु का जन्म आज से 2021 साल पहले हुआ था। और यीशु मसीह मरे, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं। और ये अब एनो डोमिनी साल है। हालेलुया। यानी कि प्रभु का साल है, ईसा का साल है, ईसवी साल है। हालेलुया। पर लोग इस बारे में जानते नहीं हैं। पर मैं आपको बता रहा हूं कि ये प्रभु यीशु मसीह का साल है। आमीन। 2021 साल गिना जाना, 2022 साल गिना जाना, ये प्रभु यीशु मसीह का साल है। आमीन। प्रभु यीशु को आए हुए कितने साल हो गए? 2021 साल हो चुके हैं। और ये जो वचन हम पढ़ रहे हैं, ये वचन 700, 750, 800 साल पहले यीशु मसीह के आने से भी पहले लिखा गया था। हालेलुया। एक नबी था, एक भविष्यवक्ता था। उस भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने बताया कि देखो, आने वाले समयों में ये समय होंगे, ऐसे ऐसे काम होंगे, ऐसी ऐसी बातें होंगी। मैं एक मुक्तिदाता को भेजूंगा, एक उद्धारकर्ता को भेजूंगा, जो तुम्हारे पापों के लिए बलिदान होगा, मारा जाएगा, कुचला जाएगा, और उसके द्वारा तुम उद्धार और बचाए जाओगे। आमीन। तुम उसके द्वारा बचाए जाओगे, उद्धार पाओगे। हालेलुया। और फिर यशाया ने यीशु मसीह का दर्शन यीशु मसीह से भी 800 साल पहले पा लिया। आमीन। और इसको पवित्र बाइबल में लिख दिया गया, इसको दर्ज कर दिया गया। आमीन, हालेलुया। और फिर आगे इसका मतलब, अब इसको लिखे हो कितने साल हो गए? अगर इसको 800 साल भी मान लिया जाए, यीशु मसीह को 21 साल, और यानी कि 2800 साल ये इस वचन को हो चुके हैं जो आज हम पढ़ रहे हैं। आमीन। जो ये कलाम आज हम पढ़ रहे हैं, इसको 2800 साल के लगभग हो चुके हैं, हम पढ़ रहे हैं। आमीन, हालेलुया। और पिछले हफ्ते भी मैंने इसी से प्रचार किया था, और आज भी पवित्र आत्मा मुझे यहीं से प्रचार करने के लिए कह रहा है। हालेलुया। और यहां पर हमने पढ़ा था, प्रभु यीशु के बारे लिखा गया था कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मुझे इसलिए भेजा है कि दुखी मन के लोगों को शांति दूं, और कैदियों को स्वतंत्रता, बंदियों को स्वतंत्रता, कैदियों को छुटकारे का प्रचार करूं। आमीन। यीशु मसीह के बारे जानते हैं आप, यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा था। प्रेरितों का काम 10 अध्याय का 38 वचन कहता है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, मसा किया, और वो भलाई करता, और सब जो शैतान के सताए हुए थे, जकड़े हुए थे, कैदी बनाए हुए थे, उनको आजाद करता फिरा। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने ये सारे काम किए। उसने दुखी मन के लोगों को शांति दी। आमीन। बीमारों को चंगा किया, जो दुष्ट आत्मा के ग्रस्त थे, बीमारियों के जकड़े हुए थे, दुष्ट आत्माओं से बंधे हुए थे, उन सब को आजाद कर दिया। आमीन, हालेलुया। आप समझ सकते हैं कि यह वचन किसके बारे लिखा गया है? क्योंकि, और कैदियों का प्रचार करूं, और यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। आमीन। यहोवा के
प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया कि परमेश्वर प्रसन्न है अब आपसे, आमीन। परमेश्वर अब आपसे खुश है। यीशु मसीह ने इस बात को प्रकट किया, यीशु मसीह ने इस बात को बताया कि परमेश्वर तुमसे प्रसन्न है, आमीन। परमेश्वर अब तुमसे गुस्सा नहीं है, हालेलुया। परमेश्वर अब तुमसे क्रोधित नहीं है, परमेश्वर तुमसे खफा नहीं है, परमेश्वर तुम पर क्रोधित नहीं है। यशायाह 54 में आप पढ़ते हैं, मैंने उस दिन पढ़ा कि अब मैं तुम पर कभी क्रोध नहीं करूंगा, ना कभी तुम्हें धमकी दूंगा, आमीन। कभी नहीं, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? कभी भी मैं तुम्हारे ऊपर क्रोध नहीं करूंगा, आमीन, हालेलुया। मैंने पिछली बार भी आपसे बुलवाया था कि बोलो अपने आप की, मेरे ऊपर, मेरे परिवार पर कभी क्रोध नहीं आएगा। मेरे ऊपर और मेरे परिवार पर कभी क्रोध नहीं आएगा, आमीन, यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। जब आप यीशु मसीह का नाम लेते हैं तो मोहर लग जाती है उस बात के ऊपर, हालेलुया, कि ये ऐसा ही होगा, आमीन, हालेलुया। मेरे ऊपर और मेरे परिवार पर कभी क्रोध नहीं आएगा, आमीन, हालेलुया। अब हमने बिना यीशु मसीह के नाम के कहा, पर अब देखो हमने कहा मेरे ऊपर और मेरे परिवार पर कभी क्रोध नहीं आएगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हमने इस बात पर एक मोहर लगा दी है कि नहीं आएगा तो नहीं है। क्यों नहीं आएगा? यीशु मसीह के नाम से नहीं आएगा, आमीन। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा मेरा नाम लेके मांगोगे तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, आमीन, क्योंकि मेरे नाम में पावर है, मेरे नाम के द्वारा तुम्हें मिलेगा, मेरे नाम से सब बंधन टूट जाएंगे, आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर ने बताया यशायाह को कि एक समय ऐसा आएगा जब मैं लोगों के ऊपर क्रोध नहीं करूंगा। क्या लोग पाप करने बंद कर देंगे जब लोग बहुत अच्छे हो जाएंगे तब की बात कर रहे हैं परमेश्वर? नहीं, हालेलुया। ये बात तब की है कि जब यीशु मसीह अपना बलिदान लोगों के लिए कर देगा, जब यीशु मसीह अपना लहू लोगों के लिए बहा देगा, उस समय ऐसा होगा, उस समय मैं सबके ऊपर दया करूंगा, करुणा करूंगा, किसी के ऊपर गुस्सा क्रोध नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा गुस्सा एक व्यक्ति के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर पहले ही उतारा जा चुका है, आमीन। और यीशु मसीह ने आकर क्या किया? शांति का प्रचार किया। यीशु मसीह ने आकर प्रसन्नता का प्रचार किया कि परमेश्वर अब तुमसे प्रसन्न है, परमेश्वर अब तुमसे खुश है, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर तुम्हारे साथ है, परमेश्वर तुम्हारे विरोध में नहीं है, आमीन। परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तुम्हारे विरोध में नहीं है, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे साथ है, आमीन, हालेलुया। फिर आपको किसी बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है, आमीन। यदि परमेश्वर आपके साथ है, आपको किसी बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी दुख से, तकलीफ से डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। याद रखें कि परमेश्वर मेरे साथ है, आमीन। कैसे साथ है? यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर तुमसे प्रसन्न है। यीशु मसीह ने आपको बताया है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। यदि प्रेम करते हैं, या आप इसको मानते हैं, तो आपको किसी भी तरह से घबराने की, भयभीत होने की, डरने की जरूरत नहीं है, आमीन। पर पिछले साल भी हम एक भयभीत हो रहे थे वायरस के कारण। कोरोना वायरस बहुत ज्यादा फैल रहा था, लोग मर रहे थे, चर्चेस नहीं लग रहे थे, कोई भी का हुक्म नहीं था, कामकाज पे जाने का हुक्म नहीं था, कुछ भी नहीं, डरे हुए थे हम सब, हालेलुया। हम सब घबराए हुए थे, डरे हुए थे, और सब लोग सोच रहे थे कि शायद ये दुनिया का अंत होने जा रहा है, ये दुनिया खत्म हो जाएगी इस वायरस के कारण, या दुनिया नष्ट हो जाएगी, और ऐसा ही सोच रहे थे। पर अब, और इस साल अब हम सुन रहे कल परसों से जो जंग शुरू हो रखी है, हालेलुया, जंग शुरू हो रखी है रूस की और यूक्रेन की, जो दोनों ही बहुत बड़े शहर हैं, बड़े देश हैं। और रूस को हम पहले जानते हैं कि वो सबसे अलग है और वो बहुत बड़ा देश है, हालेलुया। तो अब वहां से एक अंदेशा आ रहा है कि शायद वर्ल्ड वॉर फिर से शुरू हो जाए, जिसमें क्या होगा, कोई अगर बड़े बम, जो एटम बम है, एटम बम यूज कर सकते हैं। एटम बम यूज करने से क्या होगा, उसकी रेडिएशन दूसरे शहर का भी बम, दूसरे देश का भी बम फट सकता है। ऐसे ऐसे खतरे, दुनिया के अंत के खतरे हम देख रहे हैं, हालेलुया। दुनिया के अंत के बातों को हम सोच रहे हैं, दुनिया के अंत की चीजों को सुन रहे हैं, हालेलुया। अगर आप यूट्यूब वगैरह से चेक करें तो पता चल रहा है कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बातें चल रही हैं, हालेलुया। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही सरकार होगी और एक ही तरह सब लोग कंट्रोल में होंगे, एक ही सरकार के सब लोग कंट्रोल में आ जाएंगे। ये सारी बातें आजकल चल रही हैं। एक ही धर्म होगा, एक वन वर्ल्ड रिलीजन हो जाएगा, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट हो जाएगी, और पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही का राज्य होगा। और ये थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में हम सुन रहे हैं,
ये सारी बातें दुनिया के अंत की निशानियों की ओर इशारा करती हैं, दुनिया के अंत की ओर हमें ले जा रही हैं। हालेलुया, हालेलुया। पर जो दुनिया का अंत जो है, दुनिया का अंत का मतलब परमेश्वर के क्रोध का मतलब है। हालेलुया। दुनिया का अंत होने का मतलब क्या है? परमेश्वर के क्रोध का मतलब है कि अब परमेश्वर का क्रोध आ गया है, अब परमेश्वर के गुस्से का समय आ गया है कि जब दुनिया का अंत होगा। अगर आपको बताऊं, प्रभु के वचन में हम जब पढ़ते हैं मत्ती उत्पत्ति 6 अध्याय, वहां पर परमेश्वर के क्रोध के बारे में लिखा है। हालेलुया। कि परमेश्वर को गुस्सा आया, जिस पृथ्वी पर मनुष्य को बनाया था, उन मनुष्यों की उत्पत्ति करने से, उनको बनाने से परमेश्वर पछताया और परमेश्वर ने कहा कि मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, आकाश के पक्षी, मैं सबको नष्ट कर दूंगा, क्योंकि पृथ्वी मेरी दृष्टि में बिगड़ चुकी है। हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने एक भारी जल प्रलय वहां पर भेजा और नूह को कहा कि तू किश्ती बना ले, किश्ती बना के बच जाएगा, तेरा परिवार बच जाएगा, पर मैं सारी दुनिया को जल प्रलय से नष्ट कर दूंगा। हालेलुया। और सचमुच परमेश्वर ने उस समय जल प्रलय के द्वारा पृथ्वी को नष्ट कर दिया और सारी पृथ्वी तहस नहस हो गई। हालेलुया। पर 8 लोग नूह और उसका परिवार उस किश्ती के द्वारा बच गए। आमीन। हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने उन 8 लोगों से, 8 मनुष्यों से फिर से पूरी दुनिया को दोबारा से क्रिएट कर दिया। आमीन। हालेलुया। वो था परमेश्वर का क्रोध, और सारी क्रोध में क्या हुआ? धरती का विनाश हुआ, धरती को फिर से दोबारा तैयार किया गया। आमीन। और ऐसे ही आज भी यदि ये बातें हो रही हैं, थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होने जा रही है, या फिर ये संकट आ रहे हैं, या न्यू वर्ल्ड रिलीजन आ रहा है, न्यू वर्ल्ड का जो सिस्टम आ रहा है, गवर्नमेंट आ रही है, इसका मतलब क्या है? ये भी संसार के, दुनिया के अंत की निशानियां हैं, दुनिया की नष्ट हो जाने की निशानियां हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर दुनिया नष्ट होने जा रही है, अपने काम कार्य छड्डो, तो क्या करो? सिर्फ तौबा करो। हालेलुया। प्रभु की ओर ध्यान लगाओ, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाओ, दुनियादारी से मुंह मोड़ लो। हालेलुया। ये परमेश्वर के क्रोध का चिन्ह है। हालेलुया। दुनिया के अंत होना, दुनिया का नाश होना, ये परमेश्वर के क्रोध का चिन्ह है। हालेलुया। परमेश्वर के क्रोध का। देखिए, हमने पिछले हफ्ते वचन पढ़ा था, दूसरा वचन फिर से पढ़ेंगे कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। यीशु मसीह ने इस बात को खुद बोला। हमने लूका रचित सुसमाचार से पिछले हफ्ते सुना कि यीशु मसीह ने भी इस वचन को पढ़ा और कहा, मैं इसलिए आया हूं कि कैदियों को छुटकारे का प्रचार करूं, बंदियों को छुड़ाऊं और यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। आमीन। मैं किस लिए आया हूं? यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करने के लिए आया हूं। आमीन। और आगे यीशु मसीह ने पुस्तक बंद करके पास्टर के हाथों में दे दी। लो जी पास्टर जी। हालेलुया। फिर आगे यीशु मसीह नहीं पढ़ा, पर जबकि ये आयत यहीं खत्म नहीं होती, ये आयत खत्म होती है कि पर और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का भी प्रचार करूं। आमीन। मुझे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का भी प्रचार करना है। आमीन। पलटा लेने का दिन का मतलब क्या होता है? कि जिस दिन ये सारी बातें पूरी होंगी, परमेश्वर दुनिया को उनके कर्मों का फल देंगे, उनको सजा मिलेगी, लोगों को दंड मिलेगा, लोगों के ऊपर परमेश्वर का प्रकोप आएगा। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने पुस्तक को पहले ही बंद करके वहां के अधिकारी को दे दिया कि लो जी, मैंने पढ़ लिया जितना पढ़ना था। हालेलुया। यीशु मसीह ने पूरा वचन नहीं पढ़ा, क्योंकि यीशु मसीह क्या बताने के लिए आए थे लोगों को? कि अभी परमेश्वर के क्रोध का समय नहीं है। आमीन। अभी परमेश्वर के क्रोध का समय नहीं है, अभी परमेश्वर की दया का समय है। आमीन। अब से परमेश्वर की दया शुरू हो रही है, परमेश्वर की करुणा शुरू हो रही है, परमेश्वर का अनुग्रह शुरू हो रखा है। आमीन। हालेलुया। अभी परमेश्वर का अनुग्रह शुरू हो रखा है। आमीन। यीशु मसीह ने बताना, यीशु मसीह यहां पे क्या लिखा है? क्रोध क्या है? दंड क्या है? दुनिया का अंत। क्रोध क्या है? दुनिया का अंत। आमीन। परमेश्वर का प्रकोप क्या है? परमेश्वर का पलटा लेने का दिन क्या है? परमेश्वर का पलटा लेने का दिन है दुनिया का अंत, दुनिया का विनाश, दुनिया का खात्मा। हालेलुया। और यीशु मसीह ने भी इस परमेश्वर के क्रोध के बारे में कुछ बताया है। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय जब आप पढ़ते हैं, तो वहां पर यीशु मसीह ने दुनिया के अंत के बारे में कुछ बातें बताई हैं। क्या आप जानना चाहेंगे इसके बारे में? हालेलुया।
क्या आप सुनना चाहेंगे कि हाँ यीशु मसीह ने क्या बातें बताई हैं? तो आइए आप मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय और उसका 3 वचन से हम पढ़ेंगे। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, तो चेलों ने अलग उसे पास आकर कहा, हमसे ये कह कि बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। हालेलुया। हालेलुया। चेलों ने क्या पूछा प्रभु यीशु से? हमें बता कि ये बातें कब होंगी, जगत के अंत का और तेरे आने का क्या चिन्ह होगा। हालेलुया। हालेलुया। तेरे आने का और जगत के अंत का 3 बातें वो पूछ रहे हैं। ये बातें जो तू कह रहा है ये कब होंगी और जगत के अंत का और तेरे आने का क्या चिन्ह होगा। आमीन। हालेलुया। वो क्या बातें कर रहे थे? जब यीशु मंदिर से निकल कर जा रहा था, तो उसके चेलों ने उसको मंदिर की ओर रचना दिखाने के लिए उसके पास आए और उससे कहा, तुम यह सब देख रहे हो, मैं तुमसे सच कहता हूं, यहां पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया नहीं जाएगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह मंदिर के पास घूम रहे हैं और चेले क्या कर रहे हैं? प्रभु जी मंदिर देखो कितना अच्छा बनाया हुआ है, प्रभु जी मंदिर देखो कितना सुंदर बनाया हुआ है। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कहने लगे उनको? तुम इस मंदिर को देखते हो, मैं तुमसे कहता हूं कि इस मंदिर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया नहीं जाएगा। आमीन। ये सब खत्म हो जाएगा। सब तुम देख रहे हो मंदिर मंदिर कर रहे हो, ये मंदिर नष्ट होने वाला है। हालेलुया। चेलों के मन में सवाल आया कि प्रभु ने ये बात सच कही है। आमीन। प्रभु ने ये बात सत्य कही है और ये बात कब होगी? उनके मन में सवाल आया कि हम पूछें प्रभु से कि प्रभु ये कब होगा, दुनिया का अंत कब होगा, तेरे आने का क्या चिन्ह होगा। आमीन। यीशु मसीह ने कहा, और आपको बताना चाहूंगा, यीशु मसीह के वचन के अनुसार सिर्फ 70 साल के बाद ही 17 एडी में, यीशु मसीह के 70 साल के बाद ही ये मंदिर क्या हो गया था? नष्ट हो गया था। हालेलुया। नष्ट हो गया और इसके ऊपर से ईंट भी उतार दी गई थी, क्योंकि ईंटों के बीच में क्या था? सोना पड़ा हुआ था। हालेलुया। तो सब ईंटों पर से ईंटें भी उतार दी गई, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा। आमीन। और यीशु मसीह से चेले पूछने लगे कि प्रभु यीशु जी हमें बताएं कि ये कब होगा, ये परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर का दंड कब आएगा। उनको पता है मंदिर टूटने का मतलब क्या है? परमेश्वर का प्रकोप है, परमेश्वर का क्रोध है, परमेश्वर का दंड का दिन कब आएगा। हालेलुया। और यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरा नाम लेकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को कहेंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखो, घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति जाति पर और राज्य राज्य पे चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूमि डोल होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। तब ये क्लेशों को दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे, और बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, और जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का ये शुभ समाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। हालेलुया। 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 प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। आमीन। आमीन। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से कहेंगे कि मैं भी मसीह हूं। हालेलुया। बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे। अंत के समयों में क्या होगा? जब अंत होगा, जब क्रोध के दिन होंगे, जब दंड के दिन होंगे, तब दंड के दिनों में कैसा होगा? लोग मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं भी मसीह हूं, मैं बचाने वाला हूं, मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, मैं तुम्हें भी कर दूंगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और आजकल हमारे नेता भी सारे ऐसे हो रहे हैं। हालेलुया। जो मसीह बनना चाह रहे हैं, तुम्हें पानी भी फ्री दे देंगे, बिजली फ्री दे देंगे, सब चीजें फ्री हो जाएंगी। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हें मैं छुड़ाऊंगा, मैं खुद मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं सब लोग। हालेलुया। तो यहां पर क्या हो रखा है? सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। हालेलुया। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। आमीन। लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, और
क्यों, और तो घबरा ना जाना क्योंकि इनका होना अवश्य है। आमीन। आमीन। घबरा ना जाना, इनका होना अवश्य अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। हालेलुया। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? उस समय अंत ना होगा। अंत ना होगा। इन दिनों हम क्या सुन रहे हैं? यूक्रेन और रूस की लड़ाई चल रही है। कोई भी एटॉमिक वॉर भी शुरू हो सकती है और फिर उसमें दुनिया का अंत भी हो सकता है। पर यहाँ यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना क्योंकि उस समय अंत ना होगा। नहीं होगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उस समय अंत नहीं होगा। आमीन। अभी हालेलुया। अंत नहीं आया है। हालेलुया। क्योंकि जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, ये सब बातें तो पीड़ाओं का आरंभ भी होंगी। अब से पहले भी 2 बार वर्ल्ड वॉर हो चुका है। पहला वर्ल्ड वॉर और दूसरा वर्ल्ड वॉर। दूसरे वर्ल्ड वॉर में पहली बार एटम बम को यूज किया गया, जिसमें जापान के 2 शहर बिल्कुल पूरी तरह से तबाह कर दिए गए थे। हालेलुया। तो अब तो एडवांस, उस टाइम 1945-48 की बात है जब ये वर्ल्ड वॉर हुआ था। और अब से कितनी टेक्नोलॉजी तेज हो चुकी है, टेक्नोलॉजी अब कितनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है। तो अब जो बम उस समय फोड़ा गया था, उससे छोटे बम ज्यादा तबाही मचाने वाले बना दिए गए हैं। अब उससे भी ज्यादा बड़े बम तैयार कर दिए गए हैं, उससे भी ज्यादा खतरनाक बम ज्यादा तैयार कर दिए गए हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि अब कितनी तबाही हो सकती है। अब बहुत ज्यादा तबाही हो सकती है। हालेलुया। हालेलुया। पर यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं उस समय अंत ना होगा। उस समय भी शायद जो प्रभु के लोग होंगे, जो प्रभु के पर विश्वास करने वाले होंगे, उस समय भी लोगों के मन में घबराहट आ रही होगी कि शायद दुनिया का अंत आ गया है, शायद दुनिया खत्म होने जा रही है, दुनिया नाश होने जा रही है। पर यीशु मसीह ने साफ कहा उस समय अंत ना होगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उस समय अंत ना होगा। तब से लेकर अब फिर से 60-70-80 साल हो चुके हैं, पर अब तक भी अंत नहीं हुआ है। हालेलुया। 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 क्योंकि अभी प्रभु के अनुग्रह का समय चल रहा है। आमीन। आमीन। अभी वो पलटा लेने वाला दिन नहीं आया है। आमीन। आमीन। अभी पलटा लेने का दिन नहीं आया। नहीं आया है। आमीन। आमीन। पर आज भी बहुत सारे यूट्यूब वीडियो से या फिर और कहीं तरह तरह के वचनों के कारण हमारे मन अस्थिर हो जाते हैं, हमारे मन घबरा जाते हैं। कुछ वीडियोस देख के, यूट्यूब पे देखे कि दुनिया का अंत आ गया है, यीशु मसीह आने वाला है, क्या आप तैयार हैं, क्या आप तैयार नहीं हैं? बहुत सारी ऐसी डराने वाली वीडियोस आपको मिलती हैं देखने के लिए जो तुम्हें आपको घबरा देती हैं। हालेलुया। 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 पर आप याद रखें, यीशु मसीह जब तक हम ये संकट, ये क्लेश का समय तब तक नहीं आएगा जब तक यीशु मसीह के लोग यहां पृथ्वी पर हैं। आमीन। यीशु मसीह अपने लोगों को यहां से निकाल ले जाएगा, जैसे नूह को बचा लिया था उस समय। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उस समय जब क्रोध आया, दंड आया, दुनिया को परमेश्वर ने जल से नष्ट किया, तब भी परमेश्वर ने अपने धर्मी लोगों को बचा लिया। और अब भी ऐसे ही होगा। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने एक जहाज तैयार करवा दिया है। आमीन। आमीन। यीशु मसीह हमारा वो जहाज है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा वो जहाज है जिसके अंदर हम लोग आ चुके हैं। आमीन। आमीन। यीशु जिसके अंदर आप बैठ चुके हैं। हालेलुया। और यदि आप इस जहाज के अंदर बैठे हैं तो अब आप भी इसमें से, इस संकटों में से निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आप भी इन संकटों में से बाहर निकल जाएंगे, इन सब संकटों से बच जाएंगे। आमीन। हालेलुया। पर आज बहुत सारे वीडियोस ऐसे बनाए जा रहे हैं जो हमें डरा रहे हैं, जिनमें ऐसी ऐसी बातें बाइबल से बताई गई हैं जो हमें घबरा देती हैं, पर हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हमें डरने की जरूरत नहीं है। पिछले हफ्ते हमने पढ़ा था, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं रखा। आमीन। किस लिए रखा है? अपने बेटे प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार देने के लिए हमें रखा हुआ है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या किया? वचन को पढ़ा, वचन को पढ़ के क्या कहां खत्म, पुस्तक बंद कर दी। लोग रचित सुसमाचार 4:18 के पढ़ते हैं हम जब, तो वहां पर लिखा है, यीशु मसीह ने पढ़ा कि मुझे परमेश्वर ने भेजा है कि मैं लोगों को परमेश्वर की प्रसन्नता के बारे, परमेश्वर के अनुग्रह के वर्ष की घोषणा करने के लिए। आमीन। और यीशु मसीह ने पुस्तक बंद की और बंदे को दे दी। हालेलुया। यीशु मसीह ने बताया कि मैं अभी जो वर्ष चल रहा है, अभी जो ये समय शुरू हुआ, ये प्रभु का साल है। आमीन। ये एनो डोमिनी है, ये प्रभु यीशु का साल है। आमीन। अभी दंड का साल नहीं शुरू हुआ है। हालेलुया। अभी क्रोध नहीं चला है। आमीन। अभी क्रोध शुरू नहीं हुआ है। आमीन। क्रोध का साल जब आएगा तब ऐसे ऐसे समय होंगे, बुरे हाल होंगे, पर अभी इस क्रोध का समय नहीं है। आमीन। अभी मसीह यीशु का साल चल रहा है, परमेश्वर के अनुग्रह का साल चल रहा है। हालेलुया।
अभी क्रोध का समय नहीं है। आमीन। तो इसलिए आप डरे ना, घबराए ना, किसी की बातों में ना आए, किसी के सोच विचार में ना, किसी की बातों पर मन ना लगाएं। हालेलुया। मन लगाना है तो अपने प्रभु यीशु के वचनों पर मन लगाएं, अपने प्रभु यीशु की बातों पर मन लगाएं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय और उसका 2 वचन से ही हम पढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। यहां पर लिखा है कि किसी रीति, किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक से अस्थिर ना हो जाए हालेलुया। और ना तुम घबराओ। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारा मन अस्थिर ना हो जाए, तुम्हारा मन घबराए ना, क्योंकि अभी प्रभु के आने में समय है। आमीन। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। हालेलुया। क्योंकि वो दिन तब तक नहीं आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो जाए, धर्मी लोग उठा ना लिए जाएं, धार्मिकता को उठा ना लिया जाए, धार्मिकता को यहां से निकाल ना लिया जाए। आमीन। जैसे प्रभु ने नूह को और उसके परिवार को निकाल लिया, वैसे ही प्रभु हमें भी निकाल ले जाएंगे। यीशु मसीह के नाम से कहें आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम पर चाहे आज आपने विश्वास कर लिया है, आपका जीवन कैसा ही चल रहा है, आपकी लाइफ कैसी चल रही है, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया है, तो जब वो संकट का, क्रोध का दिन आएगा, जिस दिन में दुनिया नाश हो जाएगी, 7 साल का वो क्लेश का समय आएगा, उससे पहले आप और मैं निकाल लिए जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हम उठा लिए जाएंगे। पर इन दिनों में जब आप यहां जीवन जी रहे हैं, इस दुनिया में हैं, तब तक आपको और मुझे चाहिए कि हम ऐसी बातों में विश्वास ना करें। हालेलुया। जो हमारे मन को घबरा दे रही है, जो हमें डरा रही है कि अंत आ गया है, अब तो दुनिया खत्म हो जाएगी, हालेलुया, ऐसी बातों में विश्वास ना करें। विश्वास करें। अभी पीछे से वैक्सीन के बारे में भी हम सुन रहे थे। ये वैक्सीन भी क्या है? वही चिप है। हालेलुया। वैक्सीन भी क्या है? वही चिप है। ये नहीं लगवानी, वैक्सीन भी वही चिप है। वैक्सीन लगवाओगे तो बस शैतान के अधिकार में आगे। वैक्सीन लगवा ली तो इसका मतलब क्या है? ये भी आपने क्या करवा लिया है? वो चिप लगवा ली है जो आने वाले टाइम में लगने वाली है, 666 की मोहर लगने वाली है, वो चिप तुमने लगवा ली है। इसका मतलब वैक्सीन के बारे में। तब फिर मैंने भी अपने लोगों को यह समझाया, भाई अभी वो समय नहीं आया है। आमीन। अभी वो समय नहीं आया है। जब तक वो समय आएगा उससे पहले हम स्वर्ग में हो जाएंगे। हालेलुया। जब वो समय आएगा, जब वो संकट का, क्लेश का समय आएगा, उससे पहले हम स्वर्ग में जाएंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह कैसे लगने दे देंगे? हालेलुया। जिसने हमारे ऊपर अपनी मोहर लगाई है, वो किसी और की मोहर कैसे लगने दे देगा? यीशु मसीह। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। आमीन। उसने हमारे ऊपर अपनी मोहर लगाई है। आमीन। उसने हमें अपनी दुल्हन बनाया है। उसकी दुल्हन के ऊपर कोई और दूसरा मोहर कैसे लगा सकता है? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। आमीन। यीशु मसीह ने अंगूठी पाई है, कोई और हमें ले जा नहीं सकता। आमीन। बोलो प्रभु यीशु के नाम की जय। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन हम हैं। आमीन। प्रभु यीशु के लोग चुने हुए हम हैं। आमीन। हम उसकी देह, उसकी भरपूरी है, तो हमें कैसे कोई और मोहर लगा सकता है? आमीन। मैंने उनको बताया कि वैक्सीन बुक से लगवाने को चक्कर नहीं, चिंता ना करो, टेंशन नहीं करनी। हालेलुया। क्योंकि ये वैक्सीन वो 666 वाली मोहर नहीं है, ये कोई चिप नहीं है जो आपके अंदर लगाई जा रही है। हालेलुया। बस अगर फर्क ये है, किसी की बॉडी को वो सूट कर रही है, किसी की बॉडी को सूट नहीं कर रही, ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है। इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है। यीशु मसीह ने कहा तुम प्राण घातक विष भी पी जाओगे, उसके भी तुम्हारी कुछ नहीं हानि होगी, तो फिर भी दवाई है। हालेलुया। हालेलुया। तो डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। और प्रभु जी का धन्यवाद करता हूं, जितने भाई बहनों ने वैक्सीन लगवाने से पहले दुआ कराई, प्रार्थना कराई, उनको कुछ भी नहीं हुआ और बिल्कुल ठीक, नॉर्मली उन्होंने वैक्सीन को बॉडी ने उनकी रिसीव भी कर लिया। हालेलुया। पर मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसी बातें, ऐसी अफवाहें दुनिया में फैलाई जाती हैं। लोग अपने आप अंदाजे लगा लेते हैं कि ये तो ऐसा ही हो रहा है जैसे बाइबल में लिखा है, और अपनी सोच से, अपनी समझ से इन बातों को बताना शुरू कर देते हैं कि शायद ये भी क्या है, वैक्सीन भी क्या है, 666 की निशानी है, और फिर ये वर्ल्ड वॉर होनी है, तो इसका मतलब ये दुनिया का अंत है। कोरोना आ गया, दुनिया का अंत आ गया, तो दूसरी मोहर खुल गई, चौथी मोहर खुल गई। हालेलुया।
कभी कुछ नई नई बातें लोग ले आ रहे हैं, जबकि वचन का ज्ञान, नॉलेज नहीं है। नॉलेज क्या कहती है, शिक्षा क्या कहती है कि ये जब तक नहीं होगा जब तक यीशु मसीह हमें यहां से उठा नॉलेज नहीं ले जाता। आमीन। आमीन। तब तक ये काम नहीं होंगे, तब तक वो संकट का, क्लेश का काम, संकट का काल नहीं आएगा। आमीन। लोगों पर परमेश्वर का प्रकोप नहीं आएगा। आमीन। हालेलुया। जब तक हम लोग जो विश्वासी लोग हैं, जो यीशु मसीह के लोग हैं, जिनको यीशु मसीह ने खरीदा हुआ है, हम ही यहां पर हैं, दुनिया पर संकट क्रोध नहीं आने वाला। आमीन। दुनिया पर क्लेश नहीं आने वाला। हालेलुया। दुनिया में संकट और क्लेश, जो महाक्लेश का समय है, वो नहीं आएगा। आमीन। हालेलुया। तो हम इस दुनिया को बचाए हुए हैं, याद रखें। आमीन। हम इस दुनिया को संभाले हुए हैं। हालेलुया। आज मैं धन्यवाद करता हूं भाई आशु के लिए भी, पवित्र आत्मा ने इसके मन में एक बात बोली कि प्रभु जी, मैं आपका धर्मी जन होने के नाते इस लड़ाई के लिए दुआ करता हूं। हालेलुया। हालेलुया। हम प्रभु के धर्मी जन हैं और हमारी दुआओं को प्रभु सुनता है। हमारी दुआओं से ये पृथ्वी बची हुई है। आमीन। हमारे दुआओं से, हमारे यहां होने से ये धरती बची हुई है। हालेलुया। हमारे यहां होने से। आमीन। कैसे, आइए अगले वचन पढ़ सकते हैं। क्योंकि वो दिन तब तक नहीं आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले, जब तक धर्मी जन यहां से उठाए नहीं जाएंगे, तब तक पृथ्वी पर वो संकट और क्लेश का समय नहीं आएगा। आमीन। और जब उठा लिए जाएंगे तब क्या होगा, तब वो विनाश का पुत्र प्रकट होगा। विनाश का पुत्र प्रकट होगा। और जो विरोध करता है हर एक से, जो ईश्वर और पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। फिर उसके बाद वो क्लेश का समय शुरू होगा और विनाश का पुत्र आएगा, जो सब कुछ विनाश कर देगा, सब कुछ नष्ट करेगा, सब कुछ खत्म करेगा। हालेलुया। और फिर अपने आप को ईश्वर कहलाएगा। सब जगह पूरे दुनिया में एक ही धर्म होगा, ये अपनी ही पूजा कराएगा, अपने पीछे ही लोगों को चलाएगा। और उसके बाद यहां लिखा है, क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहां था तुम्हें ये बातें बताया करता था। तुम तो उस वस्तु को जानते हो जो अभी उसे रोक रहा है, वो अपने समय में प्रकट होगा। अभी एक उसे रोकने वाली चीज यहां पर है। आमीन। अभी उसे यहां पर उस विरोध करने वाले को, उस विनाश करने वाले को, विनाश के पुत्र को रोकने वाली चीज है जो उसे रोक रही है। और वो रोकने वाला कौन है? चर्च है, यीशु मसीह की कलीसिया है। आमीन। यीशु मसीह की कलीसिया है जो उसे रोक रही है यहां आने से। आमीन। क्योंकि अधर्म का भेद अभी तक भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है। हालेलुया। और वो रोकने वाला कौन है? यीशु मसीह का चर्च है। आमीन। यीशु मसीह की कलीसिया है जो उसे रोके हुए है। आमीन। जब तक वो दूर ना हो जाए तब तक रोके रहेगा। हालेलुया। वो रोके रहेगा। आमीन। ये कौन है? एक मेल पर्सन है। हालेलुया। पर चर्च तो लेडीज है नहीं, चर्च लेडीज नहीं है। आमीन। चर्च लेडीज नहीं है। हालेलुया। चर्च यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की कलीसिया है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह के देह होने का मतलब, यीशु मसीह पुरुष है या लेडीज है? यीशु मसीह जेंट्स है या लेडीज है? हालेलुया। यीशु मसीह मर्द है। आमीन। यीशु मसीह औरत नहीं है। यहां पे क्या लिखा है? अभी एक रोकने वाला है। रोकने वाला कौन है? यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की चर्च, यीशु मसीह कलीसिया, जो देह, हम उसकी बॉडी हैं। यीशु मसीह हमारा सिर है और हम यीशु मसीह की देह हैं। और हम क्या हैं? एक पुरुष हैं। आमीन। हम सब यीशु मसीह की देह हैं। आमीन। हम उसे रोकने वाले हैं और जब तक वो दूर ना हो जाए रोके रहेंगे। आमीन। जब तक हम यहां से चले ना जाएं, जब तक हम यहां से उठा ना लिए जाएं, तब तक भी हम उस संकट और क्लेश को, उस विनाश के पुत्र को रोके रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तब वो अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु मसीह अपनी फूंक से मार डालेगा। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कर देगा? अपने फूंक से ही उस अधर्मी को नष्ट कर देगा। पर यह कब होगा? जब हम उठा लिए जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे। 7 साल क्लेश के इस पृथ्वी पर बीतेंगे, 7 साल संकट के, महाक्लेश के इस पृथ्वी पर आएंगे। वो अपनी पूजा करवाएगा और सबको अपने पांव के नीचे रखेगा। जो विश्वास करेंगे, जो प्रभु के सच्चे मार्ग पे चलेंगे, सच्चे मार्ग पे चलने वालों को नष्ट करेगा। फिर 7 साल पूरे हो जाएंगे, यीशु मसीह दोबारा आएंगे और यीशु मसीह सिर्फ एक फूंक से उड़ा देंगे। आमीन। सिर्फ एक फूंक से उसे नष्ट कर देंगे। और उस जिसे यीशु मसीह अपने आगमन के तेज से भस्म कर डालेगा। और उस अधर्मी का आना शैतान के उस कार्य के सब प्रकार की झूठी सामर्थ, चिन्ह और अद्भुत काम के साथ होगा।
हर एक नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्हें सत्य से प्रेम नहीं और उनका उद्धार नहीं होता, जिससे उनका उद्धार होता है। हालेलुया, हालेलुया। और सब जो लोग उसके साथ होंगे वो भी भस्म होंगे जो उसके ऊपर विश्वास करेंगे। पर जो लोग यीशु मसीह पर, सत्य के वचन पर विश्वास करेंगे, वो बचा लिए जाएंगे। आमीन। जो सत्य के वचन को मान लेंगे वो छुड़ा लिए जाएंगे। आमीन। और वो सत्य का वचन क्या है कि प्रभु यीशु के लहू से आपका उद्धार हो चुका है। आमीन। अब आप इस संसार के लोग नहीं, अब आप धर्मी लोग हैं। आपके पाप मिटाए जा चुके हैं। आमीन। आप शुद्ध और पवित्र हो चुके हैं। आमीन। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने क्रोध के लिए नहीं रखा, आपको परमेश्वर ने इसलिए रखा है कि आप परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाएं। आमीन। मुक्ति पाएं। और वो उद्धार क्या है? यीशु मसीह आपको संकट आने से पहले, क्लेश आने से पहले उठा ले जाएंगे। आमीन। इस दुनिया में से निकाल ले जाएंगे, इस संसार में से उठा ले जाएंगे यीशु मसीह। आमीन। प्रभु यीशु ने आपका उद्धार करवा दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको मुक्ति दिला दी है। आमीन। बस आपका मन ना घबराए इन दिनों में। जब ऐसी बातों को आप अपने जीवन में देख रहे हैं, अपने समयों में देख रहे हैं, तो आपका मन ना घबराए। उस समय भी जब वर्ल्ड वॉर 1-2 चल रहा होगा, उस समय भी बहुत सारे लोग अंदाजा लगा रहे होंगे ये दुनिया का अंत हो रहा है, ये दुनिया का नाश हो रहा है। पर उस समय दुनिया का नाश नहीं हुआ। हालेलुया। और इन समय भी वही सिचुएशन आ रही है, फिर से वही वीडियोस, फिर से वही दुनिया में लोगों में बातें चल रही हैं, दुनिया का अंत होने वाला है, दुनिया खत्म हो जाएगी। पर यीशु मसीह ने कहा तो अंत कब तक नहीं होगा? जब तक धर्म के लोग, धार्मिकता के लोग उठा ना ली जाए। आमीन। क्या परमेश्वर ऐसे हैं कि धर्मियों के साथ, पापियों के साथ धर्मियों को भी नाश होने दें? हालेलुया। परमेश्वर का वचन है कि यदि मुझे 5 धर्मी भी मिलेंगे तो भी मैं उसे नष्ट नहीं करूंगा। आमीन। यदि उसमें से एक धर्मी भी मुझे मिलेगा, एक धर्मी के कारण भी मैं पूरी दुनिया को बचा दूंगा। आमीन। हालेलुया। और आज जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके सारे पाप हमेशा के लिए क्षमा किए गए हैं और वो हमेशा के लिए धर्मी बनाए गए हैं। और जब इतने धर्मी जन यहां बैठे हैं, क्या परमेश्वर हमें नष्ट कर देंगे? क्या कोरोना में मरने दे देंगे? क्या इस लड़ाई में हमें मरने दे देंगे? नहीं देंगे। आमीन। विश्वास कीजिए परमेश्वर के अनुग्रह में। आमीन। विश्वास कीजिए कि परमेश्वर की दया आपके ऊपर है। हालेलुया। विश्वास कीजिए कि प्रभु का प्रेम आपके ऊपर है। आमीन। आप उसके चुने हुए हैं, आप उसके बचाए हुए हैं, आप उसके रखे हुए हैं। हालेलुया। और आपके ऊपर संकट तब तक नहीं आएंगे जब तक संकट और क्लेश इस दुनिया में, पूरी दुनिया में जब तक हम उठा ना लिए जाएं। आमीन। हम इस दुनिया को बचा रहे हैं। हालेलुया। हम इस दुनिया को संभाल रहे हैं। हमारी दुआएं, हमारी प्रार्थनाएं इस दुनिया को बचा रही हैं। आमीन। आइए सब खड़े हो जाएंगे, प्रभु के सामने प्रार्थना करेंगे। अपने लिए, अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए, अपने सब चीजों के लिए दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर के धर्मी जन हैं। आपकी दुआएं बचा रही हैं, हमारी दुआएं बचा रही हैं, हमारी प्रार्थनाएं बचा रही हैं लोगों को। रबा शंदल रबा। आज इस समय अपने हाथों को उठाकर इस पूरी दुनिया के लिए, पूरे संसार के लिए दुआ करें। रबा लबा शंदे रे 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 रे। हालेलुया।